देखो बच्चे, सवाल नंबर 5। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर का एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है कि एक शंकु है, उल्टा है, तो मतलब इस तरह से है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इसको पहले लिख लो। और इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इन दोनों को लिख लो। तो देखो दिया है शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। अब इसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ है, तो कितना पानी भरा है? जितना इसका आयतन है। इसको समझ लो तो थोड़ा सा। और जब इसमें कुछ गोलियां डालते हैं तो पानी बाहर निकलता है। कितना? इसके 1/4 भाग का पानी बाहर निकल जाता है। तो मतलब उन गोलियों का आयतन इस शंकु के 1/4 भाग के आयतन के बराबर होगा। तो ऐसे करेंगे। वो गोलियां हैं, ये कैसे गोले के रूप में? तो गोले की त्रिज्या कितनी? 0.5 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या या गोले की त्रिज्या इसको कैपिटल आर मान लो, 0.5 सेंटीमीटर। एन गोलियां, कुछ गोलियां डाली जाती हैं, उनकी संख्या निकाल लेंगे तो उसको हम एन मान लेंगे। माना एन गोलियां शंकु के अंदर डाली जाती हैं। माना एन गोलियां शंकु के अंदर डाली जाती हैं। तो देखो बच्चों, एन गोलियों का आयतन बराबर क्या होगा? इस शंकु के 1/4 भाग के आयतन के बराबर, क्योंकि शंकु के 1/4 भाग का पानी बाहर निकलता है। तो एन इंटू एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन बराबर 1/4 शंकु का आयतन। समझ में आ रहा है? शंकु का आयतन। ये बिल्कुल इस चित्र को बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। देखो ये त्रिज्या होती है r और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होती है? ऊंचाई। तो ऊंचाई तो इसमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है और त्रिज्या कितनी है? r 5 सेंटीमीटर। और ये ऊपर तक यहाँ तक बिल्कुल पानी से भरा हुआ है एकदम। और इसमें क्या है? कुछ गोली डाली गई है। तो गोली मान लो ये गोली है, ये गोली है, ये गोली है। और इन गोली को डालेंगे तो जब बर्तन एकदम फुल भरा हुआ है तो पानी तो बाहर निकलेगा। कितना पानी बाहर निकल रहा है? 1/4 भाग का। तो गोलियों की संख्या निकालनी है तो वो ऐसे निकालेंगे, एन गुणा एक गोली का आयतन बराबर 1/4 शंकु का आयतन। तो एन, देखो अच्छा, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। और 1/4 शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर वर्ग एच। इसको हमने स्मॉल माना है, इसको हमने कैपिटल माना है। अब देखो सारे मान आपके सामने लिखे हुए हैं, मान रख दो इसमें। तो एन गुणा 4/3 पाई कैपिटल आर, गोली की त्रिज्या 0.5, 0.5 घात कितनी है? 3 बराबर 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 4 या 12 गुणा पाई। ये आर का मान कितना है? शंकु की त्रिज्या 5, तो 5 का वर्ग। और एच का मान कितना है? 8। एन का मान निकालना है तो एन को इधर रख लो, सारी संख्याओं को इधर पहुंचा दो। तो एन बराबर क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, 1/12 और ये क्या है? पाई, 5 का वर्ग 25 और गुणा 8।
ये इसमें 3 की है तो 3 तो ऊपर पहुँचेगी, और ये संख्या 4 पाई और ये सब नीचे आ जाएंगे। 4 नीचे आ जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, और ये 0.5 ये 3 बार आएगा क्योंकि घात 3 है। 0.5। और इसको धीरे धीरे काट लो। देखो आप काट सकते हो, 4 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ऐसे काट सकती हो। 3 से इसको काटा तो कितना आएगा 4, और 2 से इसको काटेंगे तो 2। तो n बराबर क्या आ गया, ऊपर क्या है, एक तो 25 है, और नीचे क्या है, एक तो 2 है। ये 3 दशमलव, इन तीनों के दशमलव हटाएंगे तो एक, देखो इसका 1 2 3 अंक है, 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, और नीचे क्या है 0.5। तो ये दशमलव हट जाएंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 से इसको काटेंगे तो 5 25, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो n बराबर क्या आ गया 1000, वो बटे 2 और 5, 5 दूनी 10, 0 से 0। तो n बराबर कितना आ गया 100, 100 गोलियाँ। यह आपका आंसर है। देखो बच्चों सवाल नंबर 6, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जबकि दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, पाई का मान 3.14 लेना है। देखो बच्चों इस सवाल में क्या है, एक बेलन है। बेलन आप जानते हैं, बेलन इस तरह का होता है, ये बेलन है, और ऐसा ही होता है बेलन, हर बार बनाते हैं। और इस बेलन के ऊपर एक और बेलन है लोहे का एकदम ठोस, ठीक है बच्चों। तो ये भी ऐसा होगा, और इस पूरे का, इस बड़े वाले का छोटे वाले का, दोनों को मिलकर एक स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का पहले तो आयतन निकालेंगे, फिर आयतन में क्या करेंगे, इसमें 8 का गुणा करके द्रव्यमान निकालना है। तो देखो पहले तो ये बड़े बेलन की त्रिज्या ऊंचाई लिख लो। तो बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े की एच कैपिटल मान लो, ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, और त्रिज्या आर बराबर क्या होगा, देखो व्यास कितना है 24, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो 12 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लो व्यास कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आधी हो के 12 हो गए। और छोटे बेलन का 60 और 8, छोटे बेलन की ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई h बराबर 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो स्तंभ, पहले तो स्तंभ का आयतन निकालो। तो स्तंभ का आयतन मतलब बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, ठीक है बच्चों। तो स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। तो आयतन का सूत्र वही लगेगा क्योंकि दोनों बेलन है, पाई आर वर्ग एच, पाई आर वर्ग एच। तो बड़ी बेलन के में क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर का वर्ग और कैपिटल एच, छोटे में पाई स्मॉल आर का वर्ग और स्मॉल एच। देखो पाई तो कॉमन है आपका, तो पाई तो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा आर वर्ग एच और आर वर्ग एच। इस आर का मान कितना है कैपिटल आर का, बड़े बेलन की, इसको हमने कैपिटल आर मान लो, ठीक है बच्चों। इसको बड़े को कैपिटल आर, उस छोटे वाले की स्मॉल आर।
तो कैपिटल आर का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर, इसको बड़ा कोष्टक लगा लो 12 का स्क्वायर। और एच का मान, कैपिटल एच का मान कितना है 220 गुणा 220 प्लस आर का वर्ग यानी कि स्मॉल आर यानी कि 8 का वर्ग, और ये एच कितना है 60 यानी कि 60। ठीक है बच्चों, पाई का मान इसमें हमें 3.14 लेना है, ये वो कह रहा है। तो पाई का मान कितना लेंगे 3.14। 12 का वर्ग आप करोगे तो 144 होता है गुणा 220 प्लस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 गुणा 60। तो देखो 3.14, 22 चौक 88 की 8 हाथ लागी 8, और 22 चौक 88, 88 और 8 96 यानी कि 6 हाथ लागी 9, 22 एकम 22, 22 और 9 कितना हो गया 31 जीरो। ठीक है बच्चों, 6 से इसका गुणा करो, 6 चौक 24, 6 कनक 36, 37, 38 और जीरो। तो ये क्या आ गया 3.14 गुणा, इन दोनों को आप जोड़ दो, देखो जीरो जीरो तो कितना आएगा जीरो, 4 और 8 12 की 2 हासिला की 1, तो 8 और 6 14, 1 हासिला तो 15, और 3 और 1 4 और 1 हासिला तो 5, और ये क्या है 3, तो 3। अब इनका हम गुणा करेंगे, गुणा हमने अब अलग से कर लिया, ये आया है आपका 111,532.80 तो सेंटीमीटर वो क्यू, आयतन सेंटीमीटर क्यू में रहता है। अब देखो थोड़ा सा और है, ये आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यू लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम, तो इसको आप लिख लो 1 सेंटीमीटर क्यू लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो ये आपको इतने का निकालना है, इतने सेंटीमीटर क्यू लोहे का द्रव्यमान, तो 11532.80 सेंटीमीटर क्यू लोहे का द्रव्यमान क्या आएगा, लोहे का द्रव्यमान इसमें क्या 8 का गुणा हो जाएगा 11532.80 गुणा 8, तो ये क्या हो जाएगा देखो बच्चों गुणा करो, जीरो का जीरो, 8 8 64 का 4 आंस लागे 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने हो गए 22, 22 की 2 आंस लागे 2, और 8 दिया 24, 25 26, और 8 5 40, 40 और 2 42, और 8 एकम 8, 8 और 4 12, और 8 एकम 8, और 8 1 9, 8 एकम 8, इतना आ गया ग्राम। ये क्या है ग्राम, और आपका जो आंसर आ रहा है वो किलोग्राम में आ रहा है, तो ग्राम को किलोग्राम में, पहले तो इसका दशमलव लगा लो 1 2 1 2, यहाँ दशमलव आ जाएगा। ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो कितने का भाग देंगे 1000 का, तो इसको आप किलोग्राम में बदल लो, तो 8 9 2 2 6 2.40, तो कितने का भाग देंगे 1000 का। अब ये किस में बदल गया किलोग्राम में, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, 3 अंक इधर सक जाएगा, तो 892.2624, चाहो तो इन दोनों को हटा दो, चाहो तो यही आंसर लिख दो 892.26, 2 अंक तक ले लो, ये आंसर है, चाहे यहाँ छोड़ दो। देखो बच्चों सवाल नंबर 7, एक ठोस में जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया गया है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो सवाल क्या कह रहा है, जैसे ये बेलन है, पहले इसमें ये ठोस डाला नहीं गया है, तो बेलन में क्या है कि पानी भरा हुआ है एकदम ऊपर तक, और फिर क्या हुआ कि एक ठोस डाला गया है। ठोस कैसा डाला गया है, ये वाला आपको दिख रहा है, ये खाली जगह है, इसमें एक तो ये अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर शंकु है, इसको डाला गया है,
तो इसमें से कुछ पानी बाहर निकल जाता है। कितना पानी बाहर निकलता है? जितना इसका आयतन होता है इस ठोस का। ठोस मतलब अर्धगोला और शंकु। ये पानी बाहर निकलने के बाद फिर उसके बाद इस बेलन में कितना पानी बचा है वो हमें निकालना है। तो इसमें जो दिया है पहले वो लिख लो। सवाल नंबर 7, ठोस की ऊंचाई कितनी है? ठोस में शंकु की ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिया है। शंकु की ऊंचाई दिया है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 120 सेंटीमीटर। और इसमें शंकु बेलन दोनों है तो h1 h2 मान लो, शंकु को h1 मान लो। और त्रिज्या r1 बराबर शंकु की r1 मान ली हमने 60 सेंटीमीटर। और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी है? अर्धगोला की त्रिज्या बराबर, इसको r2 मान लो, ये भी 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो बेलन है, बेलन की त्रिज्या 60 है, ऊंचाई 180 है। तो इसको लिख लो, बेलन की त्रिज्या इसको r3 मान लो बराबर 60 सेंटीमीटर। और ऊंचाई h2 बराबर कितनी है? 180 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसको हल करो। तुम्हें क्या चाहिए? शेष बचे पानी का आयतन। तो शेष पानी कौन सा बचेगा? जो इस पूरे बेलन का जो आयतन होगा उसमें से इन दोनों के आयतन घटे जाएंगे, क्योंकि ये जब अंदर आएगा तो पानी उतना ही बाहर निकलेगा जितना इसका आयतन है। तो शेष पानी का आयतन बराबर क्या होगा? शेष पानी का आयतन बराबर पूरे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन माइनस और इन दोनों का आयतन, इन दोनों मतलब अर्धगोला और शंकु का आयतन। अर्धगोला का आयतन और प्लस शंकु का आयतन, समझ में आया? तो देखो ध्यान से क्या लिखा है? ये बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r वर्ग h। और बेलन के लिए हमने क्या लिया है? r3 और h2। तो यहाँ लिख दो r3 और h2 और माइनस अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यू। और अर्धगोले की त्रिज्या r2 ली है तो यहाँ r2 ले दो, प्लस तो प्लस। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 और पाई r वर्ग h। तो इसकी त्रिज्या r1 ली है तो r1 और ऊंचाई h1 ली है तो h1। ठीक है, अब उसमें मान रखो, मान आपके सामने रखे हुए हैं। तो देखो पाई r3, r तो सबका मान 60 है, r1 r2 r3 तीनों का मान कितना है? 60। तो 60 का वर्ग। और बेलन की ऊंचाई कितनी है? 180 और माइनस से गुणा करेंगे 2/3 और पाई, और इसका मान भी 60 है, त्रिज्या तो सब 60 की है। और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस 1/3 और पाई r1 कितनी है? ये भी 60 है, त्रिज्या तो सब 60 है। और h1 कितना है? 120। तो 120। इसको आगे हल करो। देखो कुछ कॉमन आ रहा है, तीनों में पाई है तो पाई कॉमन आ रहा है। एक तो 60 की घात 2, 60 की घात 2, 60 की घात 2 इसमें भी है। बस तो आप ध्यान से देखोगे तो 60 की घात 3 कॉमन है। 60 की घात 2, 180 का मतलब क्या होता है? 60 गुणा 3, 180 लिखा है। 180 का मतलब होता है, 180 का मतलब क्या होता है? 60 गुणा 3। और 120 है, इसका मतलब क्या होता है? 60 गुणा 2। तो 180 में 60 है, 3 बची आएगी तो यहाँ से भी कॉमन आ जाएगी 60 की घात 3। 60 की पावर 3 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगी, यहाँ से भी कॉमन आएगी। 120 में लिख देंगे 60 × 2। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा आपका 3 माइनस,
यहाँ पे क्या बचेगा, पाई कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, 2/3। और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/3, पाई कॉमन आ गई, ये कॉमन आ गया, इसमें से 160 और ले लिया तो 2 बचेंगे, तो 2 बचेंगे तो गुणा 2, ये आ गया पाई। और 60 का 3 बार गुणा होगा, 60 इंटू 60 और यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 माइनस 2/3, और 2 का 1 से गुणा करेंगे माइनस के 2/3, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो तो पाई, इनका आपस में गुणा करेंगे 216, 1 2 3 गुणा, इनका एलसीएम लेंगे तो 3 से 9 -2 तो ये क्या आ गया आपका, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, और 3 से ये कट जाएगा, तो 7 21, 3 दूनी 6, 1 2 3, 1 2 3, 72,000, 72,123, और 9 में से 2 2 4 जाएंगे तो 5, ये आ गया आपका। अब इसका गुणा कर लो, 5 से इसका गुणा करो, फिर 22 से इसका करो, 5 का अगर इससे करेंगे हम तो देखो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 72 का 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 360, और 1 2 3, 1 2 3, और इसका किससे करना है, 22 से, तो इसका करेंगे हम 22 से गुणा, 22 से गुणा करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 22 छंकी 132 की 2, और हंसला की 13, 22 66, और 3 79, तो ये आ गया 792, कितना आ गया आपका, 792, 1 2 3 4, और बटे में कितना है 7। अब ये क्या है, ये आपका सेंटीमीटर में है, और आपका जो उत्तर आ रहा है वो मीटर में आ रहा है, तो ये लिख दो सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर में बनाएंगे तो आप जानते हो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 का भाग देंगे, और ये घात 3 है तो ये 3 बार भाग देना, घात 3 का मतलब यही होता है, 1 बार 2 बार और ये 3 बार, 3 बार इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 3 बार 100 का भाग देना पड़ेगा। तो देखो 792, 1 2 3 4 बटे में क्या है 7, तो 3 बार भाग दो, 100 100 100, 2 0 2 0 2 0 2 0। अब देखो ये 2 0 है तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा 7.92, और नीचे क्या है 7, 7 से इसका भाग दे दो, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, कितने 2 बचे, और 2 का 7 3 21, 7 एकम 7। अब ये मीटर में आ गया है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब था, अब ये क्या हो गया मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब, ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 8 देखो, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास और 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा का माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14 लेना है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों ध्यान से देखो, गोल एक कांच की बर्तन है और उसका जो गर्दन है वो कैसी है, बेलन के आकार की। तो मतलब गोल तो आप जानते हो, गोल मतलब गोल, ठीक है सर, और इसकी गर्दन कैसी है, बेलन के आकार की। ये बेलन के आकार की हो गई इसकी गर्दन। अब इस ये एक तो गोला हो गया और एक इसमें बेलन हो गया, तो एक तो गोले का सूत्र लगेगा, एक काय का लगेगा, बेलन का। तो गोलाकार भाग की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर और व्यास, गोलाकार नहीं बेलन के आकार की गर्दन की, तो बेलन की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर।
लंबाई मतलब ऊंचाई, इसको एच लिख लो। और व्यास कितना है बेलन का, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आर बराबर 1 सेंटीमीटर। और गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। तो गोलाकार व्यास बराबर 8.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आएगी, 4.25 सेंटीमीटर। पानी की मात्रा, पानी की मात्रा कितना होगा, जितना इसका आयतन होगा। तो आयतन निकाल लो इसका। तो इस पूरी बोतल का आयतन बराबर क्या होगा, इस पूरे पात्र का आयतन, गोले का आयतन, गोला का आयतन प्लस ऊपर ये बेलन, बेलन के आकार की है तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। और बेलन का आयतन क्या होता है, देखो इसमें त्रिज्या है, 2 त्रिज्याएं गोले की और बेलन की। तो R1 R2 मान लो, ये जो बेलन की है इसको R1 मान लो, और ये है गोले की, इसको R2 मान लो। R2 का पाई आर वर्ग एच, तो इसको R1 मान लो। और ये मान रखो, मान आपके सामने रखे हुए हैं, 4/3 पाई तो कॉमन है तो कॉमन ले लेना, पाई तो आप कॉमन ले लेना, ठीक है। और इस गोले की R2 मतलब गोले की त्रिज्या 4.25 की घात 3, 4.25 की घात 3, ये बड़ा कोष्टक लगा दो, प्लस पाई तो हम कॉमन लेंगे, पीछे लिख लेंगे। R1 का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग। H का मान कितना है 8, तो गुणा 8, पाई हमने ले लिया कॉमन। अब इसका 3 बार गुणा करना पड़ेगा। देखो बच्चों, अभी गुणा हमने इसका कर लिया है, इसका 3 बार गुणा कर लिया है और इसका 4 से भी गुणा कर दिया है। तो ये आया है आपका 307.0625 बटे में कितना है 3, प्लस 1 का वर्ग 1 और 1 का 8 से गुणा करेंगे तो 8। और पाई का मान इसमें 3.14 लेना है, ये वो कह रहा है, पाई का मान 3.14। देखो अब 3 का इसमें भाग दो तो कितना जाएगा, 102.35, समझ में आ रहा है। प्लस क्या है 8 गुणा 3.14। इस 8 को इसमें जोड़ दो तो 8 और 2 10 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 110.35 गुणा 3.14। ये आ गया आपका 340.499 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आप सवाल वो क्या कह रहा है, बच्चे ने कितना निकाला। बच्चे का उत्तर 345 है और हमारा 340 से ऊपर, तो इसका मतलब बच्चे का उत्तर गलत है। सही है या नहीं तो इसे लिख देना, बच्चे का उत्तर गलत है, बच्चे का उत्तर गलत है। और सही आंसर क्या है, सही आंसर ये है, ये आपका आंसर है।